नमस्कार दोस्तों, संवेदनशील टॉपिक है। अफोर्डेबल हाउसिंग की समस्याओं के बारे में कुछ बताना है जो लोग फेस कर रहे हैं, अपना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देना है। लेटेस्ट ट्रिगर इसका है, अफोर्डेबल हाउसिंग को रिप्रेजेंट करने वाले राकेश दौलताबाद जी के पास गए हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है। उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। राकेश दौलताबाद जी जो एमएलए हैं, प्रोएक्टिव एमएलए हैं, आई एम श्योर वो अपने लेवल पे बेस्ट करके देंगे। लेकिन मैं अपना एक पर्सपेक्टिव डालना चाहता हूं, और जिन जिन ने अफोर्डेबल हाउसिंग ले लिया है, पोजीशन हो गया है, रह रहे हैं, होने वाला है, अप्लाई किया है या आगे अप्लाई करना है, वो सब लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे। क्योंकि अभी अफोर्डेबल पे, जैसे मैंने बोला था पहले, कोई चर्चा नहीं करेगा। तो पहली चीज़ जो इशू रेज किया है अफोर्डेबल हाउसिंग वालों ने, रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसकी एक लिखित रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी अच्छी ड्राफ्ट करी है, उसी को बनाकर मैं चर्चा का विषय रखूंगा इस वीडियो में, जो उनने राकेश दौलताबाद जी को रिप्रेजेंटेशन दी है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, मैं बिल्डर का आदमी नहीं हूं, ना ही मैं अफोर्डेबल हाउसिंग वालों का आदमी हूं। मैं एक ऑब्जर्वर हूं जो टॉर्च मार रहा है और अपनी ओपिनियन दे रहा है, और अपनी नॉट ओनली रियल एस्टेट की क्लैरिटी, अपने अलग जो पुराना ज्ञान है हमारे देश का, उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं अफोर्डेबल हाउसिंग वालों को कुछ बताने वाला हूं। तो इन दैट वे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान नहीं है अफोर्डेबल में। ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। पहले बोला था कि नहीं 3 साल में बना दिया करेंगे, पैसे 3 साल में ले लेते हैं, फिर बोलते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस से टाइम स्टार्ट होता है, कोई बोलता है कि जो बनने का काउंट होने का, और फिर पैसा लिया जाता है 6 महीने में। तो ये एक एक्चुअल में बहुत गलत चीज़ है, विच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, बट इट इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्डर विद इन द रूल्स, उसको जो लीवेज मिलेंगे वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा। कोविड की पूछ करके करेंगे। उनके रीजंस और क्या हैं वो मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दिस इज समथिंग विच हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रायोरिटी एंड द डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न, डीटीसीपी डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न इन दिस केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड येस, गोइंग थ्रू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज अ वेरी गुड वे। जो ये लोग आप लोग सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। सो आई फुली एंडोर्स कि अब ये टाइम लिंक्ड होना चाहिए, और रेट्रोस्पेक्टिव भी। ऐसे नहीं कि अब आगे से जहां 60% पैसा जा चुका है और काम 20% हुआ है तो उसको बोलना पड़ेगा, ऑर्डर, एक ऑडिट होना चाहिए कि भाई अब तू जब तक के 40% काम और नहीं कर लेता और पैसा मत मांगना, नहीं तो कोई रिलीफ नहीं है बायर के लिए। अगर मान लो इसको आप अगली अफोर्डेबल हाउसिंग से स्टार्ट करते हैं तो ये जो 50-60 चल रही हैं, इनके बायर्स को तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो जब भी ये रूल आए, अमेंडमेंट मेरे हिसाब से इनेविटेबल है, तो जब भी ये रूल आए तो ये सबको अक्रॉस बोर्ड बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो थोड़ी मेरा पॉपुलर नहीं होगी, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो यू हैव टू गिव व्हाट यू फील, नॉट व्हाट पीपल विल लाइक। मेंटेनेंस के पैसे का बहुत ग्रे एरिया है। मेंटेनेंस का क्लैरिफाई करना है कि व्हाट इज मेंट बाय मेंटेनेंस। As I have read the policy and as is sheer logic, normal common sense, वो ये है कि मेंटेनेंस अगर दरवाज़ा हाथ में आ जाए, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने सोचा था पता नहीं क्या बनाएंगे, दरवाज़ा हाथ में आ गया, तो 5 साल तक बिल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ रिप्लेस करनी है, मेंटेनेंस फ्री है। पर मेंटेनेंस एक लूज वर्ड भी है, जो प्रीमियम सोसाइटीज़ के अंदर जो हम महीने क्या चीज़ देते हैं उसकी रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, लिफ्ट के लिए, पानी, पौधे और उस सब चीज़ के लिए, उसको भी हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज़ को। अब बिल्डर उसको ऑपरेशनल कॉस्ट करके वो करना चाहता है, जो कस्टमर है उसने उस चीज़ को पकड़ा हुआ है कि भाई जब हमें माल बेचा गया था तब मेंटेनेंस बोली थी। इंटरप्रिटेशन की बात है जी। वो कहावत है ना हमारे हरियाणा में कि ब्याह के सारे गीत साचे नहीं होते। ऑल द सॉन्ग्स सung इन द वेडिंग डू नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू। तो देर हैज़ टू बी अ पिंच विच द कस्टमर ऑल्सो हैज़ टू एक्सेप्ट एंड गो बाय द लॉजिक कि कार खरीदते हैं और मैन्युफैक्चरर बोलता है 25 किलोमीटर पर लीटर देगी एवरेज, तो क्या
पहुंच जाते हो उसके पास अगले दिन, ओए मेरे को तो 18 दे रही है, 21 दे रही है। वो बोलेगा भाई साहब ये आइडल कंडीशन, ये स्टोरी जस्टिफाई नहीं कर रहा बिल्डर्स को, ना उन्हीं की तरफ से बैटिंग कर रहा, एक पॉइंट और एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं बिल्डर अपना पैसा खर्च करके आपके कूड़ा उठाए, लिफ्ट का बैकअप का हिसाब करे, साफ सफाई करे, गार्ड्स भी लगाए? ये आप सब चाहते हैं फ्री में करें? मॉल ले लिया आप लोगों ने, अगर अफोर्डेबल ले लिया 18-20 लाख की, नीचे नहीं पुट डाउन कर रहा, शेयर लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। तो ये आपको सोचना है, लोगों को सोचना है कि ये वाला पॉइंट आपको कैसे रिजॉल्व करना है। प्लीज़ गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क देम प्लीज़ डिफाइन दैट डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस में ये डेफिनेशन आ गई आप वाली, तो आज तक जो पैसा दिया है बिल्डर को वो रिफंड हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई योर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, अगर नलका टूटता तो वो मेंटेनेंस थी, दरवाजा टूटता तो मेंटेनेंस थी, लिफ्ट टूटती तो मेंटेनेंस थी, तो वो सब चीजों का पैसा उस चीज के लिए नहीं लेगा। तो इट इज पॉसिबल कि जो आप वो पैसा दे रहे हैं, 2.5 रुपए पर स्क्वायर फीट, 3 रुपए, 3.5 रुपए पर स्क्वायर फीट, उसका अकाउंटिंग आप अकाउंटेबिलिटी उससे ज़्यादा अच्छे से ले कि ये वाला पोर्शन इसका, उसके 2 एलिमेंट थे, एक ये वाला एलिमेंट था और एक दूसरे वाला एलिमेंट, तो कौन से वाला फ्री है, कौन से वाले का तो लॉजिकली पैसे देने पड़ेंगे। उसमें आर्गुमेंट आई एम श्योर जो थोड़ी सी भी समझदारी रखता होगा अफोर्डेबल बायर, वो भी आर्ग्यू नहीं करेगा इस बात पे कि देने पड़ेंगे। तीसरी चीज, पोजेशन चार्जेस में इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस करके लिए गए हैं और अलग अलग चीजों के चार्जेस लिए गए हैं। किसी ने 70,000 का बिल बनाया, किसी ने 80,000 का, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 1.5 तक का। तो डिपेंडिंग ऑन बिल्डर टू बिल्डर 50,000 से 1.5 लाख के दिए गए हैं। ये ग्राहक को बहुत पिंच कर रहे हैं क्योंकि उसको पहले बताया गया था कि ये 4,000 होगा और ये वाला होगा। उसमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस में वो 11 केवीए और वो 33 केवीए वही एक इशू है, या वो लिफ्ट के अंदर जो बाद में गवर्नमेंट ने बोला है कि भी इन्वर्टर लगाना चाहिए, बैकअप लगाना चाहिए, सेफ्टी प्लान्स होने चाहिए, वो भी एक इशू है। ये भी आपको एक चीज देखनी है। तो बैठ के एक मिडल पाथ ही खोजना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, इट कैन नॉट बी मे बी ट्रू दैट वो सारे ही जस्टिफाइड हों, लेकिन मैं इसमें गवर्नमेंट को क्या करना है आगे अभी एड्रेस करूंगा, एंड ग्राहक को भी आगे क्या करना है उस चीज को एड्रेस करूंगा। तो अगर आप अफोर्डेबल और ये पिंच देख रहे हैं तो अभी ये हर्ट करके डिसलाइक करके भाग मत जाना वीडियो, क्योंकि पूरा सुन लेना एंड देन टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये वाले चार्जेस भी बैठ के सोच के समझने की, रेट्रोस्पेक्टिव अगर आप कुछ बोल दो कि उसमें कुछ लगाना है जो पहले नहीं लगाना था, तो भाई वो भी तो उसकी पूछ पकड़ेगा ना कि पहले मैंने तो हलवाई बनाने को बोला था, अब तुम बोल रहे हो काजू बादाम भी डालने हैं, तो मैं काजू बादाम के पैसे कहाँ से लेके आओ, तुम पैसे दो। वो कहोगे नहीं जी आपको काजू बादाम के पैसे देंगे। गवर्नमेंट को रियलाइज करना है। आई विल टेल यू नाउ व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू। सजेशन फॉर द गवर्नमेंट, फर्स्ट सजेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग के जो रेट्स हैं सस्टेनेबल नहीं हैं, इंक्रीज द रेट्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। बहुत लोग गुस्सा होंगे कि यार तू नॉट दैट मेरी कोई सजेशन गवर्नमेंट सुनती है, वीडियो देखती है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये गवर्नमेंट रेट बढ़ा दे तो ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप अगर देसी घी का हलवा नहीं दे सकते उस रेट में, या उसमें काजू बादाम नहीं दे सकते, तो ये मैथमेटिक्स है, इट कैन नॉट हैपन। तो फर्स्ट इनएविटेबल चीज़ है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग अब आ रही हैं उनके रेट बढ़ा दो। रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाने को नहीं बोल रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज तक जो अप्लाई कर चुके हैं अफोर्डेबल हाउसिंग जितनी, वो तो जो निकल गया, लेकिन अगर अब अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है तो भाइयों बहनों उसके थोड़े बहुत रेट बढ़ा लो, वो ठीक रहेगा। दैट इज वन। सेकंड चीज क्या है, जो आपकी आरडब्ल्यू फॉर्मेशन में गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन इमीडिएटली। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिल्डर ने अपनी बना रखी है, हमारी सुनते नहीं। देखो वो पॉलिटिक्स तो हमेशा चलती रहेगी, जैसे नेशनल पॉलिटिक्स चलती है, ये बीजेपी का आदमी है, ये आपका है, ये कांग्रेस का है, तू इसका है, तू देशद्रोही है, तू देश वाला है, तू गलत है। वो तो देखो सब बोलेंगे, 15 लोग इकट्ठे होकर कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं तू खराब है, तू ठीक है। बट आपको देखना है कि अगर आरडब्ल्यू बिल्डर ने कौन सी बनाई है, वो आदमी भी तो घर के अंदर वहां रहता होगा ना उसका घर। ऐसा तो है नहीं कि आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग 102 सेक्टर में है और आपने आरडब्ल्यू 99 वाले बंदे का बना रखा है। वो तो वहीं उसी सोसाइटी का होगा ना, तो वो भी वहीं रहता होगा। तो आप
उसके घर के आगे भी तो धरना दे सकते हैं कि भाई यू आर नॉट डूइंग प्लेइंग करेक्टली। मतलब दिस इज माई लॉजिकल थिंकिंग कि यू कैन नॉट जस्ट हाइड कि नहीं बिल्डर ने अपने आदमी को कर दिया। तो पर फिर भी अगर उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करके एक स्टैंडर्ड एसओपी और टेम्पलेट ला सकती है कि दिस इज हाउ इट विल बी, तो दैट विल बी वेरी गुड। सेकेंड थिंग, ये बिल्डर ने सारी प्रॉक्सी अपनी मेंटेनेंस कंपनीज बना रखी हैं, क्योंकि गड़बड़ बिल्डर की, अगर मैं बिल्डर हूं और मैं जेन्युइन आदमी हूं, मैं बोल भाई मैंने ये बना दिया, ये तुम लो, तुम संभालो, जय माता दी, मैं अपना निकलूं। मेरा लालच है खून चूसने का एक्चुअल में, कि भाई मैं कुछ कुछ मिल्क करता रहूं, क्योंकि इतना मज़ा तो आया नहीं प्रॉफिट का, मेहनत तो मैंने बहुत करी पर मिला कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने एफएआर बढ़ा दिया कमर्शियल का और इसका। जहाँ जहाँ कमर्शियल अच्छा और बिका हुआ है वहाँ कलेश कम है उन सोसाइटीज़ में। भाई जहाँ बिका ही नहीं कमर्शियल उसका, तो कहाँ से उसको इंसेंटिव मिला? वो तो चिंदी टाइप ही खेल खेलेगा ना, 10,000 यहाँ मार ले, 20 यहाँ मार ले, भागते भूत की लंगोटी। अच्छा, रजिस्ट्री के अंदर लोगों को चार्जेस का रहता है, वो एक फैक्ट है, आई एग्री। रजिस्ट्री में आदमी जाता है ना, चाहे अफोर्डेबल की में जाए, प्रीमियम की में जाए, प्लॉट की में जाए, और आप लोग लाइक करना है बात पसंद आए तो, वहां आदमी ना वो दूल्हे का बाप सा बना रहता है कि सारा कोई बैंड बाजा आ रहा है उसको दो, घोड़ी वाली को दो, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों को दो, सब उस दिन ऐसे बने रहते हैं। ठीक है कि तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, 2,000 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, दे दे। तो अब जो लेने वालों को भी समझना है कि भी अफोर्डेबल वाले जो 20 लाख हैं, इनसे इनके रेट के हिसाब से ले लो ना भी। कोई मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक लाइफ की प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं कि भाई ये ऐसा है। वो 6 चक्कर लगवा देगा, वो बोलेगा जा अपना टोकन ले ले। सो एज पर रूल यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। यू टेल द बिल्डर आई विल नॉट गिव वन थिंग, मैं अपनी रजिस्ट्री कराऊंगा, मेरा लॉयर आएगा, मैं टोकन लूंगा, यू आर फैसिलिटेटिंग एंड आस्किंग मी फॉर मनी इन कैश और समथिंग, आई डोंट वॉन्ट योर सर्विसेज। मैं एज पर रूल बता रहा हूं, ये 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। पर फिर उसमें यह मत समझना कि अपने आप होगा, उसमें अपना खुद मरे स्वर्ग दिखेगा। फिर आपका 2,000 दे के हो, 5,000 दे के हो, ये हो, लॉयर का लड़का आएगा, ये आएगा, पैसे लेगा, टोकन लेगा, लाइन में लगेगा, फोटो खिंचवाएगा, नमस्ते करेगा, विटनेस लेके आएगा, जो भी कार्रवाई है अपना कर लो। अगर वो इतना कलेश मोल लेके आप टाइकून 7, 8, 10,000 बना के बन रहे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, एंड उपहास एंड सरकास्टिक नहीं बोल रहा हूं, इट इज ओके, बट कोई जरूरी नहीं है, बिल्डर कैन नॉट टेक। तो एंड बिल्डर को आप प्यार से आराम से समझाओगे, वो कहेगा ओके जी। वो क्या करते हैं जी, आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि इतने आपको देने हैं, आपकी मर्जी, आप दो ना दो, ना दो तो देख लो चलता है नहीं चलता। वो मीटर है, अब मीटर को बोलता है 6,000 का है, कोई बोलता है 500 का, कोई 1,000 का है, 3,000 का है। तो आप लोगों को सबको, एंड ये मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूं, आपके साथ परसीव्ड धोखा कितना हो गया है वो लिखो यार आप, कि मेरे से 6,000 इसने यहां मार लिए, 7 यहां मार लिए, यहां नहीं लेने चाहिए थे, 15 नोट करो उसको। 50,000 का धोखा हुआ है, 70,000 का, लाख का, नोट करो। पहले नोट करने के बाद उसको अब्जॉर्ब करो कि हाँ मेरे साथ लाख का, 1.5 लाख का धोखा हो गया, तो उसको फ्रीज कर लो। लोग क्या कर रहे हैं, दुखी होने में, कैरेक्टर में इतना घुस जा रहे हैं कि जितना नुकसान हो रहा है, परसीव्ड ही बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल में बीच का ही कुछ है, उससे ज्यादा खून जला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो पहले पता होना चाहिए आपको नुकसान कितना है, और फिर मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूं आगे। दूसरी चीज, ये अपने आप को गरीब कहना बंद कर दो कि हम तो अफोर्डेबल में रह रहे हैं, हम गरीब हैं। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को गरीब कहना, क्योंकि आप अपने आप को गरीब बोलोगे तो गरीब हमेशा दबाए जाते हैं। गरीबी तभी अभिशाप है। ये बहुत अनपॉपुलर है, लेकिन इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी, अफ्रीका भी तो गरीब है ना। गरीब के साथ तो भैया ऐसा होता ही है। तो अपने आप को सबसे पहले गरीब बोलना और समझना बंद कर दो, एंड इट इज नॉट फॉर अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। सर मैं तो क्यों गरीब हो भी, क्यों वर्ड क्यों यूज करना, आप इंसान हो, बस खत्म बात। एंड ये किसने बोला कि देश का एक कानून है, उसमें कोई आदमी 5,000 रुपए, 10,000, 20,000 ना तो गरीब के मार सकता है, ना अमीर के मार सकता है, ना मिडिल क्लास के मार सकता है, ना किसी आदमी के मार सकता है, ना औरत के, ना बच्चे के, ना किसी हिंदू के, ना मुस्लिम के, ना क्रिश्चियन के, ना सरदार जी के, किसी के नहीं मार सकता। किसी का कोई पैसा मांगने का हक नहीं है। तो इसमें गरीब अमीर, क्लास, जात पात, धर्म लाने की जरूरत नहीं है, देश का कानून है भाई। Nobody can come and just steal away your money. So take the sahara of that.
इतने लोग इकट्ठे करके इतनी गर्मी में घूमते रहते हो अपने, इतनी अफोर्डेबल में एक तो वकील होगा आपके जहां 800 रहते हो, दो भाई साहब को 100 रुपए कितने हो जाएंगे आप बताना, 800 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई डाल दे तू केस इस पे और शांति से बैठो। दूसरी चीज जो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, एंड आई कम फ्रॉम सम मार्केटिंग दिस थिंग ऑल्सो एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट, जो आप लोग बहुत, आपका बिल्डर ने लूट लिया, मैं कह रहा हूं बिल्डर गड़बड़ है और उसने आपको लूट लिया और आपके साथ सारी ज्यादती होगी, ठीक है, आपका नुकसान कर दिया 50-60 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख का हो गया, मान लिया। अब क्या हो रहा है, आप जो एक गलत तरह से आप अप्रोच कर रहे हो और इतना हवाबाजी और हल्ला हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी की ब्रांड इमेज खत्म होके आपको 10-10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। जो आपके फ्लैट 40 के हो जाने चाहिए थे, आपने उनको 32 का कर रखा है मार्केट में। 8 लाख का आपका ये इनटेंजिबल और टेंजिबल जो भी आपको डालना है वो ये लॉस है ब्रांड का, कि हाउ यू आर परसीव्ड। जैसे एक स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन होता है ना, तो जो कंपनी खराब होती है, मैनेजमेंट चोर होती है या वहाँ कुछ इश्यूज होते हैं, तो मार्केट उसको कम वैल्यू करता है, भले उसका कैश फ्लो अच्छा हो, माल भी बिक रहा हो, लेकिन कम उतना वैल्यू नहीं करता और एक अच्छी चीज़ को वैल्यू करता है। तो रियल एस्टेट में भी यही है, अपनी भित पिटवा रहे हैं सारे आप लोग, एंड अफोर्डेबल नहीं। दिस इज ट्रू फॉर सम प्रीमियम सोसाइटीज ऑल्सो। भैया बिल्डर ने आपको चीज़ दे दी, वो आपकी होगी। अब उसके बारे में बहुत हल्ला मचा के रोगे ना, तो आपकी 100 रुपए की चीज़ ही 90 और 80 की हो रही है, ये चीज़ समझ लो, हाथ जोड़ के विनती है। और अब मैं आज एक चीज अनाउंस करता हूं आप लोगों के लिए, अगर 500 लाइक दिला दोगे इस वीडियो को, कितने 500 लाइक, क्योंकि आपका फायदा करने वाला हूं, मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आपका जो 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान है, इसको मैं 3 लाख रुपए का प्रॉफिट में कन्वर्ट करके आपको बेहतरीन 10 मिनट में दिखा दूंगा। आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं? आप अफोर्डेबल वाले हैं, वीडियो देख रहे हैं अभी तक, या आपने लेना है, ले चुके हैं, कोई भी अफोर्डेबल से किसी तरह भी एसोसिएटेड हैं, क्या एक लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं आप गुरु तत्व जगाते हुए, कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपको बता दूं कि जी कर दिया मैंने आपका फायदा या नहीं। मंथली बेसिस पे आपका 1500 रुपए का फायदा, ताकि आपका सब वो कलेश मुक्त हो गए मेंटेनेंस के, ठीक है। पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझें। अगर 2.5-3 रुपये मेंटेनेंस दे रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आप कारपेट पे दे रहे हैं, वो दूसरे वाले सुपर एरिया पे 3-3.5 देते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप कंप्लेंट लिखते हैं तो जो लॉयर होगा, जो जज होगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो आपसे पहली बार ही सवाल करेगा, भाई ये तू जो वो दूसरों का एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ दे रहा है, इतना बड़ा तो डिफरेंस इसी में ही है। एक पे सुपर पे दिया जाता है, तुम्हारा कारपेट है, और आज के दिन कारपेट तो 350, 400, 450 वाले ही तो पोजीशन पे आए हैं। 620, 640 वाली स्क्वायर फीट वाली तो पोजीशन पे नहीं आई है। तो कितने का प्रोग्राम है आपका? 1000 का, 1200 का, 1400 का, 1500 का, साल का 18,000 रुपए का, 5 साल का 90,000 का। काउंट कर लो, 90,000 का धोखा हो गया जी। अपने मन को क्वांटिफाई करो, अपने लॉस को। उस एक जैसे हाथ में कुछ चोट लग जाए तो ऐसा थोड़ा है कि सर्जरी की जरूरत है। उस चोट को बैंडेड वाला है तो बैंडेड वाले की तरह दर्द महसूस करो, दर्द महसूस करो। बिल्डरों की ईंट से ईंट बजाओ, बिल्डरों की ईंट से ईंट बजाओ, लड़ो। किसने बोला नहीं लड़ना? मैं मना कर रहा हूं, लेकिन पहले चीज को ढंग से समझो। एंड अगर आप वो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों का सबका मैं ही भला कर दूं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, तो मेरे को 500 लाइक दिला दो, आपका परमानेंट भला और इलाज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही अपने आप को नंबर 1 क्लैरिटी गिवर बोलने के लिए नहीं बोलता, नंबर वन करके दिखाऊंगा। तो 10 से 12 मिनट में ऐसे कर दूंगा मैं अफोर्डेबल को। मैंने पहले भी बोला था अफोर्डेबल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। तो वीडियो को शेयर करो, पर्सपेक्टिव को एक अलग तरह से देखो, जंग को जारी रखो, अपने हक को लो। लेकिन वो जो चीज आपको मिल गई वो आपकी है, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना आपकी ड्यूटी है। वहां रोना धोना करके उसको, गाड़ी का ना छोटा सा कुछ गड़बड़ हो, जाके हल्ला मचा दो तो उसकी वैल्यूएशन गिर जाती है। चुपचाप अपने मिस्त्री से ठीक करा लेते हैं लोग। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसा वीडियो लगा बताना एंड शेयर करना। थैंक यू।